हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बालूचिस्तान की। दोस्तों, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा रीजन है बालूचिस्तान। 1948 से पहले ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री हुआ करता था। दोस्तों, कहा यह जाता है कि बालूचिस्तान इतना ब्लेस्ड है, उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज के भंडार है, मिनरल्स के भंडार है। इसीलिए कहा जाता है कि 1948 में पाकिस्तान ने इसको ऑक्यूपाई कर लिया। लेकिन दोस्तों, अब देखिए, बालूचिस्तान एक ऐसी ट्राइब है, ऐसा कबीला है दोस्तों, कि जहां पे लोग अपने बालोच होने पे प्राइड महसूस करते हैं। उनकी हिस्ट्री, उनका कल्चर इतना रिच है, इतना पुराना एंशियंट है कि वो अपने आप को बालोच पहले कहते हैं, फिर मुस्लिम दूसरे बाद में कहते हैं। बालोच होने पे इनको इतना प्राइड है। और डेफिनेटली जिनको बालूचिस्तान की हिस्ट्री पता है, वो हमेशा ये कहेंगे कि बालोच लोगों की हिस्ट्री बहुत काफी पुरानी है। पाकिस्तान से तो पुरानी है। पाकिस्तान तो 1947 में बना। अब पाकिस्तान ये चाहता था कि वो अपनी लैंग्वेज, अपना कल्चर बालूचिस्तान पे थोपे। बालूचिस्तान कभी नहीं एक्सेप्ट कर पाया पाकिस्तान को, और ना कर पाएगा। पाकिस्तान क्या है, मोस्टली वो है पंजाब का रीजन जो पाकिस्तान के अंदर है। वहीं पे उसके कर्नल, जनरल, सारे पॉलिटिशियन सब वहीं से मोस्टली आते हैं। बालूचिस्तान को खुश रखने के लिए बस लॉलीपॉप देते हैं बजट में, थोड़ा बहुत बालूचिस्तान को, थोड़ा बहुत खैबर पख्तूनख्वा को, मतलब अलग अलग छोटे छोटे बाकी रीजन को थोड़ा थोड़ा देते हैं। और बाकी उनका हक, जो टैक्स हो, बाकी सब जो उनका हक हो, वो हमेशा पाकिस्तानी साइड के पंजाब को दिया जाता है। ये कहना है खैबर पख्तूनख्वा के पठानों का भी, बलूच लोगों का भी यही कहना है। उनके उनके साथ बायस बर्ताव किया जाता है। ठीक है। अब दोस्तों, हुआ यह है कि अभी 4-5 दिन पहले आपने न्यूज में सुना होगा कि 102 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मारा गया बालूचिस्तान के अंदर। और 79 to 80 जो पाकिस्तानी पंजाब के साइड के वर्कर थे, उनको बस से निकाल के उनकी आइडेंटिटी चेक करने के बाद जब कंफर्म किया कि हाँ ये पंजाब साइड से आए हैं पाकिस्तान के, तब उनको गोली मार के मारा गया। ये कह रहे हैं पाकिस्तानी लोग। हो सकता है, क्योंकि न्यूज आर्टिकल्स में भी काफी यही सब आया है लिखा हुआ कि उनको आइडेंटिटी कार्ड चेक करने के बाद में बस से उतार उतार के मारा गया। अब दोस्तों, ये सिचुएशन क्यों हुई? आज के दिन में मैं देख रहा हूँ काफी पाकिस्तानी जो यूट्यूब में हो, काफी सोशल मीडिया पे हो, न्यूज चैनल में हो, ये कह रहे हैं कि हाँ हमने गलती की है बलूचिस्तान के साथ। लेकिन ये भी तो जायज नहीं है कि आप पंजाबियों को मारो। तो मैं उनकी कुछ बात से एग्री करता हूँ। हुआ ये है दोस्तों, आप लोग मानते हैं कि बालूचिस्तान के साथ पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, पाकिस्तानी आर्मी ने गलत किया। क्या गलत किया है ये मैं बाद में बताता हूँ। पहले आपने मानते हो कि गलत किया है, तो भाई गलत किया है जब मानते हो तो अब सही कर दो ना। अब क्यों सही नहीं कर रहे हो? आपने उनके बालोचियों के घर के ऊपर चाइना को अपना डेरा दे दिया, क्योंकि आपको पता है आपको पैसे चाहिए। आपने बालूचिस्तान को बेच दिया, बालूचिस्तान की जमीन चाइना को दे दी, और वहां से डॉलर आप लोग खा रहे हो जो पंजाब में जा रहा है। बात तो सही है, बलोचियों का गुस्सा है, बहुत सही है। ग्वादर पोर्ट के पास में बलोची लोग मच्छी पकड़ते थे। काफी फिशरमैन थे वहां पे, मच्छी पकड़ने वाले। एक ट्राइब है वहां पे जो मच्छी पकड़ती थी। अब ग्वादर पोर्ट बनने के टाइम में जब चाइनीज इंजीनियर्स वहां पे आए, तब आप लोगों ने उनको मच्छी पकड़ने भी नहीं दे रहे हैं। ठीक है। अब वहां से आप लोगों ने उनको हटा दिया कि आप मच्छी भी नहीं पकड़ सकते यहाँ से। चाइना ये कहता है कि हम यहाँ से मच्छी पकड़ के एक्सपोर्ट करेंगे दूसरे कंट्रीज को। जितना मैंने सुना है आपके यूट्यूबर से, पाकिस्तानी यूट्यूबर से, मैं उनकी ही बात पेश कर रहा हूं आपको। अब आप दोस्तों सोचिए कि बालूचिस्तान के घर की, जो बालूचिस्तान का अपना जो स्टेट है, रीजन है, उनके अंदर जहाँ पे उनके मछुआरे मच्छी पकड़ते थे, उनको खुद से वहां से हटाया जा रहा है ताकि वहां पे चाइना आए। चाइना इसलिए आ रहा है क्योंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने पैसे खा रखे हैं चाइनीज सीपेक के अंडर में, चाइना से ले रखे हैं। डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है? जब चाइना ने सीपेक का डेवलपमेंट की बात करी थी कि हम लोग यहाँ पे रेलवे नेटवर्क बिछाएंगे, मेट्रो बिछाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी के हम लोग यहाँ पे पावर प्लांट बैठाएंगे, फिर हाईवेज बनाएंगे, सड़क बनाएंगे, फलाना दिखना, जितने भी वादे आपसे किए थे, ये सब कहाँ पे बनाया है? आप मोस्टली देख लीजिए, चाइना और पाकिस्तान के बीच में सीपेक का जितना भी डेवलपमेंट, थोड़ा बहुत काम जो दिख भी रहा है ना, वो ऊपरी साइड से है।
बलूचिस्तान में कुछ नहीं किया है। बलूचिस्तान में खाली वो ग्वादर पोर्ट तक जहां जाता है उनका रास्ता वो खाली बनाया हुआ है ताकि चाइना अपना जो लॉजिस्टिक्स है वो बाईपास करके ग्वादर से डायरेक्ट माल कहीं भी भेज सकता है, यूरोप तक का के कहीं भी दूसरी कंट्रीज में। इसलिए जहां तक उनको चाइना को अपना पोर्ट बनाने के लिए अपने ग्वादर पोर्ट दे दिया है, तो बलूचिस्तान ऐसे थोड़ी सहन करेंगे भाई, कोई भी नहीं सहन करेगा। आप लोग मानते हो कि बलूचिस्तान के साथ आपने गलती की है, गलत किया है, तो आप सही कर देते ना। कोई सही नहीं कर रहा है तो वो क्या करेंगे? आपको खाली पता है उनके साथ गलत हुआ है, ये तो उनके लिए काफी नहीं है ना भाई। अब दूसरी बात, क्या जागती की है पाकिस्तान सरकार ने? पहले तो उनके वहां पे कोई डेवलपमेंट है ही नहीं। बलूचिस्तान रीजन इतना बुरा हाल है उनका कि इलेक्ट्रिसिटी उनके पास नहीं पहुंचती 24 घंटे, ठीक है। नौकरी करने के लिए बलोची लोग वहां से दूसरे शहर में जाते तो उनके साथ रेसिज्म होता है। उनको ये कह रहे बलोची, ये भगा देते हैं उनको ये कह के। बलोची को झट से नौकरी पे नहीं रखते, जो रखते हैं वो सस्ते लेबर में रखते हैं, मतलब पूरा पैसा भी नहीं देते, थोड़े पैसे में काम करना है तो कर, न तो जा, ये कह देते। तो बलोची जाएगा कहाँ काम करने? आपने तो उनके वहां पे कोई फैक्ट्रियां नहीं खोल के रखी कि वो अपने घर के पास में कोई फैक्ट्री में काम करके मेहनत मजदूरी करके घर आके बलूचिस्तान में फिर अपने ही सूबे में रहे। उसके लिए उसको बाहर जाना पड़ता है दूसरे राज्य में, जैसे इस्लामाबाद हो गया, आपके कराची हो गया, लाहौर हो गया, और कहाँ जाएगा, रावलपिंडी हो गया, ये सब जगह है ना। और उसके बाद दूसरी बात कि आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी वहां पे कोई पावर प्लांट भी नहीं बनाया। आप कहते हो कि पावर प्लांट बनाया है आप लोगों ने पाकिस्तान के ऊपरी हिस्से में, लेकिन पावर की खपत बहुत ज्यादा है इसलिए बिजली नहीं दे पा रहे हो बलूचिस्तान में। भाई तो पंजाब को तो बहुत मस्त मिल रहा है, आपके पॉलिटिशियन वहां से, आपके सारे आर्मी जनरल सब चीफ वहीं से है, उनको मिल जा रहा है। बलूचिस्तान में पावर प्लांट बैठा देते हैं। दूसरी बात, आपको आपका लालच इतना है कि वहां से मिनरल्स और रिजर्व्स निकलेंगे, नेचुरल रिजर्व्स, तो आपका ये था कि हम लोग बलूचिस्तान से मिनरल्स और रिजर्व्स चाइना को बेच देंगे और चाइना पूरा एक्सपोर्ट करेगा, डॉलर कमाएगा, 50% पाकिस्तान को मिलेगा और बस फिर पाकिस्तान की बल्ले बल्ले, पंजाब में सारे पैसे खर्चा। भाई बलूचिस्तान पे कौन खर्चा करेगा? पानी पीने का साफ पानी, पीने की पाइपलाइन नहीं है बलूचिस्तान में आज की डेट पे। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो कोई बलोच भाई अगर है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए कि मैं अगर गलत कह रहा हूं तो। दूसरी बात यह है कि वहां पे जितनी भी बलोच लेडीज है उनके साथ पाकिस्तानी आर्मियों ने क्या किया, बात बताते हुए शर्म आती है मुझे, लेकिन बहुत बुरा किया। छेड़खानी करते हो, कई औरतों को आपने बलात्कार किया है, उनके मर्द जो आपको कंप्लेन करने आते हैं उनको गायब कर देते हो। आज की डेट में जब से बलूचिस्तान बना है 12,000 से ज्यादा बलूची गायब है, कोई ट्रेस नहीं है, आज तक उनको डेड बॉडी नहीं मिली है, गायब कर दिया जाता है उनको। कंदील बलूच का भी आपको याद होगा कैसे क्या क्या किया पाकिस्तान ने, कैसे निपटाया उनको भी। बलूचिस्तान के जो जितने भी लीडर्स थे उन सब को पाकिस्तानी आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी ने निपटाया है। आज पाकिस्तानी आर्मी ये चाहती है कि बलूचिस्तान चुप बैठा रहे। तो क्यों बैठा रहे भाई, क्यों बैठा रहे? बलूची लोग ये कह रहे हैं कि हमें हमारे हाल पे छोड़ दो, हमें पाकिस्तान में नहीं रहना, वो भी आप लोग नहीं कर रहे हो। अब टाइम आ गया है पाकिस्तान कि बलूचिस्तान को आजादी देने की, और वो आजादी लेके रहेगा, उसका वक्त आ चुका है। बीएलए को आप आतंकवादी संगठन कह रहे हो, भाई किसी के लिए कोई आतंकवादी होता है और किसी के लिए कोई रिबेल होता है, रेवोल्यूशनरी, है ना। आप जब तक उसको मार रहे थे, वो मार खा रहा था, तब तक बड़ा सही था। अब जब वो हाथ उठा रहा, तुम्हारा हाथ जो उठाया था तुमने उन पे, वो अगर हाथ तोड़ रहा है तो वो आज आतंकवादी बन गया। आप लोग हमेशा इंडिया को कहते हो कि इंडिया हमेशा सपोर्ट करता है बलूचिस्तान को, इंडिया हमेशा सपोर्ट करता है अफगानिस्तान को, इंडिया सपोर्ट कर रहा है तालिबान को। तो भाई तुम तो चाइना के साथ मिलके तुमने क्या क्या नहीं किया है, तुम तो आतंकवादी भेजते हो कश्मीर में, तब मजा आता है तुम लोगों को। जब खुद खाते हो थप्पड़ तब याद, तब दर्द होता है तुम्हें।
आज तक बालूचिस्तान के अंदर डेवलपमेंट के नाम पे तुमने क्या किया है पाकिस्तानियों, ये तुम अपनी गवर्नमेंट से पूछो। तुम्हारी गवर्नमेंट अगर बता सके कि क्या किया। बलूचिस्तान में ना कोई मेडिकल सर्विस है अच्छी, ना वहाँ पे कोई अच्छी स्कूल है। जो गवर्नमेंट स्कूल जो दो चार दिखाने के लिए पाकिस्तान सरकार ने खोल के रखी थी, भाई वो दिखावे कि वो स्टैंडर्ड ही नहीं है कोई स्कूल का, ठीक है, बिलो स्टैंडर्ड है, एकदम सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का स्कूल बना के दिया। दूसरी तीसरी बात भाई कि तुम लोगों ने पाकिस्तानी पंजाबी लोग से नफरत क्यों है। बलोची लोग को नफरत पंजाबियों से नहीं है। जब यही बलोची नौकरी करने जाते हैं ना पंजाब के साइड में पाकिस्तान के, क्योंकि बलोचिस्तान में तो नौकरी है ही नहीं, बेचारे भूखे मर रहे हैं वहां पे। खाने के लिए भाई रोटी चाहिए, घर वालों को खिलाने के लिए रोटी चाहिए, तो उसके लिए लौंडा अगर जाता है पंजाब, पाकिस्तानी पंजाब साइड में के कहीं भी, उसको मार के भगा देते हो तुम लोग, गाली देते हो, ए बलोची है, तुम्हें क्यों रखे हम नौकरी में। और ये ही बलोची जब तुम उनके घर में जाते हो वहां वर्कर बन के, सोचो ग्वादर में चाइना पोर्ट बना रहा है, वहां पे चाइनीज जो सेटअप बन रहा है उसमें वर्कर पंजाब से भेजे जा रहे हैं। वाह, मतलब बालोची के घर में तुम वहीं पे मजदूरी करवा और बालोची चुपचाप बैठे देखा रहा है, ताली बजाए। ये क्या लो है भाई, ये पता ही नहीं चल रहा पाकिस्तानियों का सेंस कहाँ पे है क्या है। कुछ पाकिस्तानी रो रहे थे, देख मतलब यूट्यूब पे हो ट्विटर पे हो ये पोस्ट कर रहे थे कि भाई पंजाबियों को क्यों मारा। तो भाई बहुत सारे रीजन है, खुद पढ़ाई लिखाई थोड़ा कर लो, पता चल जाएगा। अगर लगता है कि बलूचिस्तान के साथ गलत हुआ है तो भाई पहले आवाज उठानी थी, खाली लगने से नहीं होता, सुधारो इसको। तुम्हारी नपुंसक सरकार जो भी है, पंजाब की जो चीफ मिनिस्टर मरियम साहिबा है, उनको भी समझना चाहिए, शहबाज शरीफ को भी समझना चाहिए। आज तक जितने भी आए बड़ी बड़ी बातें करके निकल गया। इमरान खान भी क्या कर लिया भाई बलूचिस्तान के लिए। वहां पे ना एक पीने का डैम बनाया, दूसरी बात है ना वहां पे इलेक्ट्रिसिटी के लिए पावर प्लांट बनाया जो बलूचिस्तान को ही खाली एक्सक्लूसिव बिजली देती। तीसरे वहां पे बालूचिस्तान का कुछ तो फेमस होगा ना भाई कि बालूचिस्तानियों के लिए वहां पे इंडस्ट्री हम लोग वो पर्टिकुलर चीज की डाल दे ताकि वो लोग को रोजगार मिलता रहे। चौथा, वहां पे ना पढ़ाई लिखाई का कुछ माध्यम है तुम लोगों ने, ना स्कूल बनाया है ठीक से, ना वहां पे हेल्थ के लिए हॉस्पिटल्स बनाया है कोई वहां पे। भाई कुछ बेसिक लिविंग के लिए कोई स्टैंडर्ड होता है बेसिक सा एकदम, वो भी आप लोगों ने नहीं किया। वहां पे ना आप लोगों ने बलोचियों को एक अपना लीडर दिया, हमेशा थोपा गया, जो वहां से ऊपर से आता है आप लोगों का पंजाब से जो बोलते हैं वही सब होता। ना दिखावे का एक कठपुतली रख देते हो आप लोग, जब बलूचिस्तान का ही बंदा होता है वो आपका ही गाना गाता रहता। बलोचियों के लिए भाई सबसे पहले तो वहां पे डेवलपमेंट करो, रास्ते बनाओ उनको एकदम, बिजली पानी सड़क स्वास्थ्य शिक्षा ये सब दो। खाने के लिए आप लोग उनको राशन भी पहुंचाओ, पहले आप लोगों का ये दायित्व है। सेकंड, वहां पे इंडस्ट्रियल प्लांट बनाओ यार, ग्वादर पोर्ट है, मछुआरों का कितना कुछ वहां पे बेनिफिट हो सकता है, एक्सपोर्ट वहां से वो लोग कर सकते हैं, आप लोग लोकल इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं बलूचिस्तान में, यही कर दो काफी है। नेचुरल रिसोर्सेज इतना भरा हुआ है वहां पे, मिनरल्स भरा हुआ है, वो लोग को बलूचिस जानते हैं वो कैसे क्या करना है। जमीन उसकी है भाई, आप लोग तो बैठ गए उसको 1948 में लेकर और उल्टा डाउन कर दिया। जब आजाद हुआ था ना पाकिस्तान और बलूचिस्तान तो पहले से अलग देश था, आप लोगों से अच्छी हालत थी, बलूचिस्तान को लूट लिया पाकिस्तानियों ने। कोई भी बलोची अगर देख रहा भाई तो आप, मैं अगर गलत बता रहा हूं तो आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइए कि क्या गलत कहा है मैंने, क्योंकि ये मैंने जो पढ़ा है लिखा है बलूचिस्तान के बारे में और पाकिस्तान के बारे में, ये भेदभाव कैसे करते हैं पाकिस्तानी बलोचिस के साथ, उनकी बहन माताओं के साथ कैसे अत्याचार करते हैं पाकिस्तानी आर्मी। तो मैं अगर गलत हूं तो आप लोग कमेंट करके बताइए, अगर मैं सही बोल रहा हूं तो भी आप मेरे को कमेंट करके बताइए। पाकिस्तानी आर्मियों के बहुत सारे पाप है, वो एक बार में नहीं धुल सकते भाई। तुम लोग कच्चे झांगिया बनियान यही सब बनाने के काबिल हो। अफगानिस्तान आज चाहता है कि बलूचिस्तान भी आजाद हो, तुम लोग अफगानिस्तान की जमीन खा के बैठे हो। अफगानिस्तान अपनी जमीन लेगा, बलूचिस्तान को अपना अपना मुल्क दे दो भाई,
पाकिस्तानी यही हरकत करता रहा ना, तो बहुत जल्द खैबर पख्तूनख्वा ऊपर से पूरा एकदम पीओके तो इंडिया लेने वाला है ही, आज नहीं तो कल अपने टाइम में लेगा। तो क्या होगा, तुम लोग पाकिस्तानियों अपने गिरबान में जाको, थोड़ा शर्म है तो अपनी गवर्नमेंट से बताओ कि भाई डेवलपमेंट पहले बाकी सब जगह छोड़ दो, बालूचिस्तान में कर लो। बलूचिस्तान के नाम पे बालूचिस्तान में तुम लोग डेवलप करोगे उसको, इतना कह कह के तुम लोगों ने कितना फंड उठाया पता। एक साला कैनेडियन कंपनी आई थी तुम लोग के वहां पे नेचुरल रिसोर्स खोदने के लिए, बेचारी पूरी कंपनी खुद के बंद हो गई, पूरी कंपनी बंद हो गई। वो कंपनी को जाना पड़ा इंटरनेशनल कोर्ट पाकिस्तान पे केस करने के लिए कि भाई हमारा पैसा इतना लगवाया हुआ, पाकिस्तान ने ये कहा था कि यहाँ रिसोर्स निकलेंगे, कुछ नहीं निकला, मिट्टी निकल रही है इतने सालों की खुदाई के बाद। तो पाकिस्तानियों ने बहुत बिलियंस ऑफ डॉलर्स लिए दूसरे कंट्रीज से बालूचिस्तान के नाम पे, और ऐसे उड़ाया पंजाब के ऊपर, और अपने आर्मी चीफ, बच्चों की फॉरेन में प्रॉपर्टीज उसके पीछे। बलूचिस्तान को उसका हक नहीं मिला। तो मेरा सपोर्ट बलोची भाइयों को है, हमेशा रहेगा भाई। मैं बलूचिस्तान को सपोर्ट करता हूँ। हाँ, जिस तरीका से मारा गया, हमला किया गया पाकिस्तानी सिविलियंस पे, वो उसको सपोर्ट मैं नहीं करता, लेकिन मैं उनका दर्द समझ सकता हूँ। मैं किसी भी वायलेंस को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन बलूचिस्तान का दर्द आप लोग को सहन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। खाली आपको पता है बलोचियों के साथ गलत हुआ है, इससे काम नहीं चलेगा। गलत है तो पहले क्यों नहीं बोले भाई, पहले क्यों नहीं आवाज उठाई अपनी। अब जब 102 सोल्जर्स तुम लोगों के मारे गए सलवार पहन के, तब तुम लोगों का दर्द छलक रहा। आप लोग दोस्तों इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।